हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष सांगवान है और मैं पिछले 20 सालों से जूडो की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि आपको सेल्फ ट्रेनिंग से आपका काम नहीं चलेगा या ट्रेडिशनल वर्कआउट जो आप इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको साइंस को अपने वर्कआउट में डालना ही पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। तो आप में से जो लोग जिम ट्रेनर बनना चाहते हैं या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बेसिक नॉलेज होना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बहुत जरूरी है। तो इसी सीरीज के पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि बोन्स कहाँ कहाँ पे और कैसे होती हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में। उसी वीडियो के दूसरा पार्ट आज है, उसमें हम डिस्कस करेंगे द वर्टिब्रल कॉलम और जॉइंट्स के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, ये छोटी छोटी 33 वर्टिब्रास से मिलकर बनती है। जैसे आपके ये ऊपर नेक रीजन में 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रम और नीचे 3 से 5 टेलबोन या कोकिक्स भी बोल सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम डिस्कस करने के बाद नाउ कम टू द जॉइंट्स। जॉइंट्स को हमने अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है ताकि अच्छे से और इजीली समझ में आ जाए। पहले हम देखेंगे कि जॉइंट कितनी मूवमेंट कर सकते हैं और दोबारा देखेंगे कि कौन कौन सी मूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है फाइब्रस जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउड नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर सूचर्स ऑफ स्कल, खोपड़ी के टाके। खोपड़ी 4 पार्टों से मिलकर बनती है। उन पार्टों को जो जोड़े रखते हैं उन्हें कहा जाता है सूचर्स, यानी कि सूचर्स ऑफ स्कल हो गए खोपड़ी के टाके। वो अलग अलग मूवमेंट नहीं करते, या तो खोपड़ी मूवमेंट करती है या मूवमेंट नहीं होती। दूसरे नंबर पर आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ऐसे जॉइंट जो लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो आपकी स्पाइन में होती है। तीसरे नंबर पर आता है सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज है मेन तौर पर इन्हीं जॉइंट के आसपास होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एल्बो एंड नी, ये सिनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल हैं। तो अभी हमने देखा कि जॉइंट कितनी मूवमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से जॉइंट और कैसे मूव कर सकते हैं। तो ये 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर आता है यूनिएक्सियल जॉइंट, जो सिर्फ एक एक्सिस पे मूव कर सकता है। जैसे कि आपकी एल्बो एंड नी, ये सेम है, एक एक्सिस पे मूव करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपके बाईएक्सियल जॉइंट, जो 2 एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। जैसे रिस्ट 1 एंड 2, ये 2 एक्सिस पे मूव कर सकती है, सेम एज एंकल। तो तीसरे नंबर पर आते हैं मल्टी एक्सियल जॉइंट। ऐसे जॉइंट जो तीनों एक्सिस पर मूव करते हैं, जैसे कि शोल्डर एंड हिप। इन्हें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोला जाता है, क्योंकि हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है वो स्कैपुला के एंड पार्ट से जाके मिलता है। स्कैपुला का एंड पार्ट आप देख लीजिए, सॉकेट की तरह होता है। हेड ऑफ ह्यूमरस बॉल की तरह होता है। जब वो आपस में जुड़ते हैं तो इन्हें इसीलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोला जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम और जॉइंट्स के बारे में बताया। अगर आपको स्पोर्ट्स साइंस में दिलचस्पी है या आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं और आप उसमें कैरियर बनाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।